नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बात कर लेते हैं NICL AO मेंस के लिए करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी, और ये भी बताऊं कि बाकी सेक्शन कैसा लेवल रहता है, क्योंकि मैं कई बार मेंस दे चुका हूं, इंश्योरेंस के भी, बैंक्स के भी, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं और करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी डिटेल में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला पॉइंट। और हाँ, अगर आपको NICL AO का लास्ट ईयर का पेपर चाहिए है तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सॉल्व पेपर और मेमोरी बेस्ड होगा। ठीक, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और फिलहाल देख लेते हैं स्ट्रेटजी। और सबसे पहले देखिए, इन इंश्योरेंस एग्जाम्स यू डोंट हैव टू गो फॉर, हाँ देखो एक चीज़, हाँ ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट इसीलिए मैंने ये लिख रखा है कि आपको बैंकिंग एग्जाम्स की तरह 6 मंथ की 7 मंथ की करंट अफेयर नहीं तैयार करनी है। आप 4 मंथ पढ़ रहे हो ना, ये इनफ है। अगर आपको फिर भी लग रहा है, आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो 5 मंथ कर लेना, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप अगस्त में है ना एग्ज़ाम NICL AO का, तो आप अप्रैल मई जून जुलाई करिएगा। ठीक है, और मैंने IPS PO के लिए भी अप्रैल से ही बताई, तो आप लोग अप्रैल से ही करिएगा। और अगस्त में शायद 15 अगस्त के बाद ही है एग्ज़ाम, तो आप देख लीजिएगा। अगर ऐसा है तो आप 4 मंथ की ये करिएगा, उधर 8-10 दिन की कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए 4 मंथ से ज़्यादा की नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं मुझे करनी ही है और आपके ये स्ट्रेंथ है, तो आप 5 मंथ चले जाना, उससे ज़्यादा ये पीछे का नहीं पूछते इतना। ठीक है, और मैंने कई बार ऐसा देखा है, यहाँ पर जो है आपको स्पीड ज़्यादा मांगते हैं। ठीक है, इन एग्ज़ाम्स में, तो स्पीड पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फोकस करिएगा। और फिर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज़ नॉट वेरी डीप। हाँ, ये क्वेश्चन जो है इसमें बहुत ज़्यादा अंदर से पूछ रहे हैं। आप देखोगे इंश्योरेंस एग्ज़ाम में जो है इतना ज़्यादा नहीं, और बाकी भी सेक्शन जो है इतने ज़्यादा टफ नहीं आते हैं इसमें। देख लेते हैं, द मेन थिंग इन इंश्योरेंस एग्जाम इज़ योर स्पीड बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम। हाँ देखो, जैसे कि आप IPS PO मेंस दे रखा होगा, SBI PO मेंस दे रखा होगा, तो इसमें देखना आप बहुत ज़्यादा टाइम आपको देते हैं, ये 1-1 घंटा देते हैं कि आप सॉल्व करो, रीजनिंग क्वांट भी सॉल्व करो। इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपको जल्दी जल्दी, तो ऐसे ही आधा घंटा या फिर बहुत ज़्यादा 40 मिनट देंगे, ये मेरे हिसाब से आधा ही घंटा देते हैं या 35 मिनट। तो इसमें क्या होता है कि जो लेवल है ना क्वेश्चंस का, वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। वो आप ये समझ लो SBI मेंस की तरह होगा या फिर IPS क्लर्क मेंस की तरह, लेकिन ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, और क्वेश्चन जो हैं उनका लेवल कम होगा क्योंकि टाइम कम होता है, तो आप लोग उसी हिसाब से तैयारी करिएगा। ठीक है, अगर SBI क्लर्क मेंस दे रहे हो, आप IPS क्लर्क मेंस की क्विज दे रहे हो, तो वो सफिशियंट है। लेकिन जो है आप ध्यान रखिएगा कि उस तरह के क्वेश्चंस इसमें नहीं आए, क्योंकि टाइम इतना होता ही नहीं है जो आप अटैम्प्ट कर पाओ। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, और कुछ रह गया देख लेते हैं। हाँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पर रखिए ध्यान, और एक्यूरेसी पे। ठीक, आप देख लीजिएगा, टाइमिंग देख लीजिएगा इंश्योरेंस एग्जाम में, इसमें काफ़ी चेंजेस होंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। और बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं। अगर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर चाहिए NICL AO का, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और 4 मंथ की आपको करंट अफेयर्स इसके लिए करनी है, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा तो 5 मंथ, और बाकी चीज़ें बता दी हैं आपको। अगर और कोई इशू हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।